न्यूनतम वेतन संकट, जो अभी गाजियाबाद में जो हिंसक संघर्ष हुआ है वो इसी वेतन संकट का एक भाग है। तो यही हम पढ़ेंगे कि भारत में न्यूनतम वेतन संकट जो है वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, इसी को जानने का प्रयास करते हैं। भारत में न्यूनतम वेतन अंतर जो है श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों का एक मुख्य कारण बन गया है। भारत में न्यूनतम वेतन के मुद्दे विरोध प्रदर्शनों को हवा दे रहे हैं। न्यूनतम वेतन में वृद्धि मुद्रास्फीति से धीमी है, जिससे श्रमिकों में परेशानी, लागत में वृद्धि और श्रम अशांति पैदा हो रही है। बढ़ती महंगाई के बीच न्यूनतम वेतन वृद्धि, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और ओवर टाइम भुगतान की मांगों को लेकर नोएडा में हजारों फैक्ट्री श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो आगे चलकर एक हिंसक रूप में परिवर्तित हो गया। इस घटना का तत्कालिक कारण जो था वो हरियाणा का मानेसर था, क्योंकि मानेसर में कर्मचारियों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद मानेसर में जो कर्मचारियों के वेतन में 35% की वृद्धि हुई हरियाणा में, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के भी यानी कि गाजियाबाद और नोएडा के श्रमिकों ने भी इसी तरह के वेतन संशोधन की मांग की, जिससे नोएडा में अशांति फैल गई। ये विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के कारण उत्पन्न हो रही असुविधा को दर्शाते हैं। खासकर पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते पैदा हुई मुद्रास्फीति के बीच श्रमिकों का तर्क यह है कि मजदूरी बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं बढ़ी। न्यूनतम वेतन जो संशोधन है उसमें देरी हुई है, और न्यूनतम वेतन के जो है न्यूनतम वेतन जो है इसके दो घटक हैं। पहला घटक यह है कि वेतन में हर 5 साल में संशोधन, जो मूल वेतन है इसमें हर 5 साल में संशोधन होना चाहिए, कि जो मूल वेतन है इसमें हर 5 साल में इसमें संशोधन होना चाहिए। और जीवन निर्वाह भत्ता औद्योगिक श्रम से जुड़ा हुआ है, और जो भत्ता है उसको हर 2 वर्ष में बदलना चाहिए, हर 2 वर्ष में इसे संशोधित करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो समस्या आई है उसमें मूल वेतन में संशोधन में काफी देरी हुई है। हरियाणा में जो 35% जो बढ़ाई गई है, यह संशोधन जो है वो 10 साल के बाद हुआ है संशोधन। और उत्तर प्रदेश में ये आखिरी बार जो है, यूपी में आखिरी बार ये 2012 में हुआ था, यानी कि ये 14 साल हो गए। और अब केवल बढ़ोतरी जो है वो अंतरिम रूप में पेशकश की जाती है। अधिकांश राज्यों ने छमाही आधार पर संशोधन किए, लेकिन वह न्यूनतम मजदूरी के मूलधन में संशोधन करने से चूक गए, खासकर कोविड-19 के बाद के वर्षों में। ये विरोध प्रदर्शन मुद्रास्फीति से प्रेरित खर्चों और वेतन संशोधनों में देरी के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाते हैं, जो भारत की वेतन नीति और श्रम कल्याण प्रणाली में संरचनात्मक मुद्दों को रेखांकित करते हैं। जीवन यापन की बढ़ती लागत और श्रमिकों की न बढ़ती मजदूरी श्रमिकों के लिए एक संकट का विषय है। 2021 और 2026 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति में 24.8% की वृद्धि हुई, जबकि गाजियाबाद और नोएडा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में 27.4% वृद्धि। न्यूनतम मजदूरी वृद्धि में बढ़ती कीमतों के साथ सरकारें तालमेल नहीं बिठा पाई। हरियाणा में वेतन में केवल 15% की वृद्धि हुई, उत्तर प्रदेश में 24% की,
और दिल्ली में केवल 20%। यह विसंगति दर्शाती है कि श्रमिकों की वास्तविक आय में गिरावट आई है, खासकर दिल्ली और एनसीआर जैसे क्षेत्रों में। अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ, होर्मुज जलडमरू मध्य संकट जैसी बाधाओं के कारण बढ़ती इनपुट लागत ने उद्योगों पर दबाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के वेतन भुगतान में देरी हुई है और उनकी नौकरी और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। कई प्रवासी श्रमिकों सहित श्रमिकों को बढ़ती जीवन लागत का सामना करना पड़ रहा है। कालाबाजारी में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 4000 तक पहुंच जाती है। कमरों के किराए, खाने पीने की चीजों की कीमतों में वृद्धि और इन सब दबावों ने उनके वित्तीय बोझ को काफी हद तक बढ़ा दिया। मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि के बीच खाई बढ़ती जा रही है। औद्योगिक और वैश्विक व्यवधानों के साथ मिलकर श्रमिकों के लिए आर्थिक तनाव को बढ़ा रही है, जिससे विरोध प्रदर्शन और श्रम अशांति को बढ़ावा मिला। नोएडा और मानेसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों की एक प्रमुख चिंता जो है और नवंबर 2025 में 4 श्रम जो संहिताएं थी उनकी अधिसूचना के बाद अधिक वेतन की उन्हें उम्मीद थी। इस तरह कोई एक समान वेतन वृद्धि लागू ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20,000 रुपए के न्यूनतम वेतन के दावों को भ्रामक बताया, क्योंकि ऐसी दरें केवल केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं, सभी कारखानों पर नहीं। यही भ्रम 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक विज्ञप्ति से हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 783 रुपये प्रतिदिन यानी कि 20,358 रुपये प्रतिमाह का वेतन करने का संकेत दिया था। श्रमिकों ने इसे सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी के रूप में समझा, जबकि वास्तविकता में अधिकांश प्रतिष्ठानों के लिए मजदूरी राज्य स्तरीय नियमों के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए श्रम संहिता के कार्यान्वयन में अनिश्चितता सी बनी हुई है। मजदूरी जो 4 श्रम संहिताएं हैं उनमें मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियों संहिता, ये सभी नवंबर 2025 में लागू, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अंतिम नियमों को अभी तक भी अधिसूचित नहीं किया गया है। नियमों का मसौदा दिसंबर 2025 में जारी हुआ, जिससे लेकर आज भी इसकी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। नए नियमों में प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करने की सीमा निर्धारित की गई, जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है। लेकिन दैनिक कार्य घंटे, विश्राम अंतराल और कार्य विस्तार की सीमाएं अभी तक औपचारिक रूप से निर्दिष्ट ही नहीं की गई। इसी लचीलेपन से नियोक्ताओं को 12 घंटे की शिफ्ट या साप्ताहिक अवकाश बढ़ाने जैसे मॉडल पेश करने की अनुमति मिलती है, लेकिन इससे भ्रम संभावित रूप से अधिक काम का बोझ हो गया है। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत दैनिक कार्य घंटे थे, उनकी अधिकतम सीमा 9 घंटे थी और कार्य घंटों को 10.5 से 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता था। इसको फैलाया गया। नए नियमों के तहत नियामक संसद से छीनकर एक कार्यपालिका को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे राज्यों को नियम बनाने में अनुमति मिल गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे शोषण का खतरा बढ़ गया, क्योंकि स्पष्ट सुरक्षा उपायों के बिना लचीलेपन का नियोक्ताओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में काम के घंटे बढ़ गए। राज्यों में एकरूपता का अभाव है, क्योंकि राज्य अपने अपने नियम अधिसूचित करेंगे। वेतन और कार्य स्थितियों में क्षेत्रीय असमानताएं हो सकती हैं, लागू करने में व्यापक भिन्नताएं हो सकती हैं, जिससे श्रमिक और नियोक्ताओं दोनों के लिए भ्रम की स्थिति हो सकती है। नए कानून ट्रेड यूनियन की मान्यता और सामूहिक सौदेबाजी को काफी हद तक राज्य पर छोड़ देते हैं, जिससे श्रम सुधारों के लिए एक विश्वसनीय और समान प्रक्रिया के अभाव के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। हालांकि श्रम संहिता का उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, श्रम प्रथाओं को मानकीकृत करना, लेकिन इसके लागू करने में देरी, स्पष्टता की कमी, अत्यधिक लचीलेपन ने भ्रम, अधूरी अपेक्षाएं और श्रमिक सुरक्षा के बारे में इन सभी ने चिंताएं बढ़ा दी, जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज श्रमिक जो हैं वो सड़कों पर हैं। सरकार को इसके लिए
बहुत ही जल्द कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बढ़ती हुई महंगाई को सरकार को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो जिनका वेतन कम है उनके लिए जीना दूभर हो जाएगा। रोजमर्रा की वस्तुएं उनके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो या तो महंगाई कंट्रोल की जाए या फिर महंगाई के अनुरूप में न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए। तो ये था हमारा टॉपिक, भारत में न्यूनतम वेतन संकट।